हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिविल रैंकर्स। जैसे कि हमने लास्ट जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट हमने स्टार्ट की थी, उसका जो लास्ट जो लेक्चर था वहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। अब हमने नेक्स्ट आगे जो करना है यहाँ से करना है, तो ये सिंपल मैं आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स, इसको हम बोलते हैं लोडिंग, यानी कि जितना डी वी बाई ये हो गया शेयर फोर्स अपॉन डी, यानी कि v इज ए शेयर फोर्स अपॉन डी एक्स, इसको हम करेंगे लोडिंग यानी कि w, और ये माइनस साइन शो करता है, शेयर फोर्स डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, इसको आप सिंपल यहाँ w रखो। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग कहते हैं इसको कई जगह पे, तो सिंपल यहाँ याद रखना है, ये वन लाइनर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना, आ जाता है क्या आता है, ये एक केस है। इस केस में क्या दिया हुआ है, सिंपल एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया और उस पर मोमेंट लग रही है इस पॉइंट पे, और ये मोमेंट का जो टोटल लेंथ है ये एल है, और ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2l/3 है, और यहाँ से यहाँ तक l/3 है। अच्छा, अब सिंपल इसका क्या है, रिएक्शंस निकाल लें। ये मैंने रिएक्शंस निकाल लें यहाँ पे, और लास्ट टाइम भी वीडियो में मैंने बताया था रिएक्शन निकालना बहुत सिंपल चीज़ आनी चाहिए। तो आर ए आर बी जब निकलेंगे तो वो मुझे कुछ ये वैल्यू देंगे। आर बी की वैल्यू हो जाएगी m/l, और आर ए की वैल्यू -m/l। अब ये -m/l है तो ये नीचे जाएगा, यहाँ से पहले माइनस है ना, तो माइनस ये -m/l यहाँ आ गया। अब यहाँ से चलता जाएगा, कोई वो हमारे पास फोर्स नहीं है, मोमेंट है यहाँ पे, तो कोई फोर्स नहीं है यहाँ तक चलिए। यहाँ पे आ जाएगी एक फोर्स जो नीचे से लग रही है, वो कितनी लग रही है, +m/l, तो -m/l +m/l ये जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारा ये चेक भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे बैंडिंग मूवमेंट निकालना। अब जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था, जहाँ भी शेयर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगल होगी तो उसका ये रेक्टेंगल है शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो इसका जो बेंडिंग मूवमेंट बनेगा वो ट्रायंगल होगा, वहाँ बेंडिंग मूवमेंट ट्रायंगल होगी, तो ये ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब इसमें सिंपल क्या है, इसको याद रखना है। इन ऐसे केसेस में क्या करना है आपने, पहले यहाँ से आपने चलना। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको जो ये डिस्टेंस है -m/l, ये सॉरी फोर्स आ रही है यहाँ पे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है माइनस, अगर मैं आपको सिंपल ये बताऊँ, -m/l इंटू परपेंडिकुलर 2l/3। ठीक है, तो ये सिंपल कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3 m/l माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस शो कर रहा है, कि यही ये वाला एरिया। ठीक है, तभी हमने नीचे की तरफ बनाया, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, एल कैंसिल हो जाएगा, 2/3 m। ठीक है, 2/3 m/l, यही वैल्यू ये है। ठीक है, अब कहता है अब नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे और इधर ही एक इसकी मोमेंट पे आएगा, इस मोमेंट की वजह सॉरी इस जो नीचे से रिएक्शन आ रहा है इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो आ जाएगा आर बी की वैल्यू क्या है, m/l। ठीक है ना, m/l को मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस कितना है, l/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा, l कैंसिल हो जाएगा, m/3। ठीक है, तो ये है m/3, ये भी l कैंसिल, यहाँ पे मान लो ये l कैंसिल m/3, तो ये आ गई ये वैल्यू। ठीक है, अब ये पॉजिटिव की है तो ये ऊपर की तरफ आएगी, तो इसको हमने ऐसे करके जोड़ देना। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेता है ऐसे ऐसे। जितने भी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये डायरेक्ट आए हुए हैं, तभी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और एक छोटी सी चीज़ याद रखना, ये है छोटी सी चीज़ है, भूल सकती है, बट ये याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन कुछ इजी हो जाएंगे करना। ठीक, कहता है जहाँ पे लेंथ ज़्यादा, जिस साइड लेंथ ज़्यादा होगी उस साइड मूवमेंट ज़्यादा होगी। कैसे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पे देखना है हमने, कैसे देखना है यार, ये देखो, ये पूरी जो मूवमेंट है ट्रायंगल, अगर मैं सिंपल से ये बनाता हूँ, यहाँ पे बेशक सेम जैसा दिख रहा होगा कुछ ना कुछ। अब मैं ये एक सिंपल यहाँ पे मैं, ठीक है, एक ये डायग्राम, मतलब ये सिंपल एक वो चल रहा है, बीम बनाता हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ तक 2l/3 है, और ये l/3। ठीक है, अब ये डिस्टेंस आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे एक मोमेंट लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ एक मोमेंट लग रही है। अब कहता है कि जब इसका हमने क्या बनाना है, बैंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनानी है, कुछ इस तरीके से बनेगी। मैं डायरेक्ट सीधे सीधे बना देता हूँ, ये बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, अब देखो यहाँ पे सिंपल सीधे सीधे दिख रहा है कि ये एरिया हमेशा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो वही बता रहा है कि जो बेंडिंग मूवमेंट है वो लॉन्गर साइड पे, जिस साइड ज़्यादा
स्पैन है उस साइड हमारी बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगी। तो ये किसके लिए है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया होगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा, उसको बोलेगा जो नीचे फॉलोइंग में से ऐसे एक डायग्राम ये दी होगी, एक डायग्राम कुछ ऐसे दे दी होगी, मान लो अगर ऐसे डायग्राम दे दे, ठीक है, ठीक है, एक डायग्राम ये दे दी होगी इस तरीके की, एक ये कुछ और दो दे दी होंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ से डिस्टेंस देखना है 12/3 यहाँ से ज़्यादा, तो ये आपका सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये सिंपल लग रही होंगी कि हाँ ये तो सिंपल है, ठीक है, ये चीज़ें भूल जाती हैं, और यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उधर टफ़ नहीं आएगा, इतना क्वेश्चन टफ़ नहीं आएगा, बट टफ़ आपने बना दिया होगा क्योंकि आपने चीज़ें उसको रिवाइज़ नहीं की होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये दिमाग से निकल जाती हैं, और यही चीज़ें अगर रहेंगी दिमाग में और क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन इतने टफ़ नहीं होते हैं कि आप उसको सॉल्व करने बैठ जाओ और उसको टाइम निकालो, वो उसी तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे, बट हाँ उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से चलना। ये जितनी भी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ों में आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हिंदी में लिखी होती हैं ये याद रखना। ये मेरे पूरे जितने भी मैंने जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें जो मैं हिंदी में चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस केस में ही देख लेते हैं, इस केस में क्या है, इन दिस केस शेयर फोर डायग्राम रेक्टेंगल बनेगी, बेंडिंग मोमेंट है ट्रायंगल बनेगी, सिंपल वही है, ऊपर जैसे किया वैसा ही है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। अब ये केस आ गया, ये भी वही है, ऑलमोस्ट ये वही केस है, ठीक है, नो शेयर फोर्स कुछ भी नहीं। अच्छा ये पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आया ही आया है, और पूरे चांसेस आने के किसी तरह से घुमा फिरा के ये पूछ लेंगे। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होता क्या है, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होता है व्हेन बेंडिंग मूवमेंट चेंज साइन, जब बेंडिंग मूवमेंट साइन चेंज करा उसको पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन कहते हैं। अब इस केस में देखो, ये यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट, याद रखना बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है ना अपना, माइनस से प्लस हो रहा है, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये कितनी दूरी पे आता है ये भी निकालना होता है, कभी कभी कुछ ऐसे आ जाता है, बट वो क्वेश्चन क्या आता है, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा मतलब उसका कैलकुलेशन इजी रहेगा, बट कैलकुलेशन पार्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए वो ज़्यादातर देते नहीं है। बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए होता क्या, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन आता कहाँ है। तो जब बेंडिंग मूवमेंट चेंज होती है, साइन करती है बेंडिंग मूवमेंट चेंज, तब वहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा, वहाँ पे या तो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगी या तो मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट होगी। कुछ स्पेशल केस आता है कि ऐसा कि ऐसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर एक ये ऐसे रॉड है और इस रॉड के ऊपर इस तरीके से लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो हमने कुछ नहीं करना है, इस डब्ल्यू को इसको कन्वर्ट कर देना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से एक मोमेंट में, और ये बन जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, तो ये डब्ल्यू एल जो आएगा ये मोमेंट बन जाएगी इस तरीके की, ठीक है। अगर ऐसे बन रहा इधर से रॉड समझ लो इस साइड से होती, तो ये कैसे बन जाता इस साइड से, तो ये कुछ बन जाता इस तरीके का, ठीक है, याद रखना है ये। फिर इसको नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ये ऊपर वाला केस ये केस सॉल्व किया, ठीक है। तो ये वही नेक्स्ट कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर निकालने पे आ जाओगे हो जाएगा उधर। देखो इस चैप्टर में यही चीज़ें हैं, चीज़ें अगर सॉल्व करने में आओगे हो जाएगी, मैं नहीं कहता कि नहीं होंगी, वो मैक्सिमम लोगों से जिन्होंने पढ़ा है, बच्चों ने पढ़ा है, जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए हैं वो निकाल देंगे। हम जो अपना एक कन्वेंशनल मेथड होता है, जैसे फाइन उसके मोमेंट्स निकाली या आपके शेयर फोर्स निकाली, रिएक्शंस निकाली, तो कर करके वो हो जाएगा। बट जो 1 मिनट का क्वेश्चन होगा, मान लो 1 मिनट का कोई क्वेश्चन है या 30 सेकेंड का क्वेश्चन है जो, तो उसके लिए आपने ना करते भी 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, वहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस तभी कहता हूँ ये प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इसकी। एक सिंपल कैसे एक दिया होगा, ठीक है, उसका बोला होगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम बताओ कौन सी है इसमें से जो नीचे दी गई है, ऐसे कुछ एक डायग्राम ये दी होगी, एक डायग्राम कुछ और दे दी होगी, ठीक है, तो आपने वो निकालनी है। अब ऐसे जब केस में आता है ना, तो ये नोट एक याद रखना, ये वाला मैंने बोला जहाँ हिंदी लिखी है मैंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है जहाँ भी बेंडिंग मूवमेंट एंड पर साइन चेंज करे, एंड पे ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाई गई है, तो ये उसकी साइन चेंज कर रही है ना एंड पे, ये एंड है ये भी एंड है, तो वहाँ पर इट मीन्स वहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, तो ये सपोर्ट है। तो इसका सिंपल ये ऐसा भी बन सकती है, यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे है इस तरीके का, ठीक है, ये याद रखना एक चीज़। और यहाँ पे सपोर्ट है तो शेयर फोर्स हमारी कुछ यहाँ से बनने स्टार्ट होगी, ठीक है, ये ओवरहैंग है तो ये इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये सिंपल सा।
आप इसको टिक करके आओगे, ठीक, याद रखना। बाकी ओवरहैंग के केस आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इनमें से होती है, अगर कोई टफ करेगा तो इनमें से डालेगा, ठीक है। तो याद रखना कि जो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आनी चाहिए, बट कुछ शॉर्टकट्स जल्दी आनी चाहिए, सो दैट कि आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब सिंपल, एक इस टाइप का ये शेयर फोर्स डायग्राम दी हुई है, ठीक है। अब शेयर फोर्स डायग्राम दी हुई है, आप बोल रहे हैं कि या तो इसका कोई बीम बना के बताओ, ठीक है, या फिर इसकी बेंडिंग मोमेंट बता के बताओ, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से देखना है। अब यहाँ से ऊपर चला है ना, देख लो, प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस की बात है। अब देखो यहाँ पे हमने अगर इसकी डायग्राम बनाओ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी बीम की। तो यहाँ से क्या था, रिएक्शन थी, तो ये यहाँ से नीचे से ऊपर आया, यहाँ से इस तरीके से चला और यहाँ आके ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम चलते हैं वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर ऊपर चला है तो इसका मतलब यहाँ पे होगी रिएक्शन, तो ऐसे बना देना। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगी रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ से नीचे आ रहा है तो ऊपर से लोड लग रहा है, तभी तो यहाँ तक कुछ नहीं था, अब सडन कुछ लोड आया होगा तभी ये नीचे आया, ठीक है। तो मैंने ये लोड बना दिया। और यहाँ से भी क्या है, ये चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था अपने यहाँ तक, फिर से लोड कोई लगा होगा तभी तो नीचे आया, तो फिर मैंने लोड बना दिया, तो यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ठीक है। कुछ इस तरीके के, ये प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा आपको, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बन जाएगी। और इसका आपको, अब जब ये चीज़ बन गई तो आपको यहाँ से ये पता चल होना चाहिए कि ये सिंपल क्या था। यहाँ से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगी, यहाँ से कोई मोमेंट, फिर आप अपना जब प्रैक्टिस के हिसाब से लगा लोगे यहाँ पे, तो ये मोमेंट आ गई यहाँ पे, और यहाँ से सीधे चलेगी। क्यों चलेगी मैं आपको इसका आगे भी बताता हूँ। ये पहले इसको आने, इस पे आएंगे जब हम ये नीचे कर लेते हैं। ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है शेयर स्पैन क्या है। शेयर स्पैन वो है जहाँ पे वेयर शेयर फोर्स इज कांस्टेंट, जहाँ पे शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, कहता है शेयर स्पैन। अब इधर शेयर स्पैन क्या हो जाएगा, देखो इधर शेयर फोर्स डायग्राम है ना, तो इधर ये कांस्टेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो ये आ गया शेयर स्पैन, ठीक है ना, शेयर स्पैन। ये शेयर स्पैन आ गया जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट होगी। अब कहता है स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग, स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग क्या क्या है, वेयर शेयर फोर्स इज जीरो, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो है और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, ठीक है। अब कह रहा है स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग, इसको भी कह सकते हैं, क्यों, शेयर फोर्स जहाँ पे जीरो है, इधर शेयर फोर्स सारी जगह जीरो है और बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मूवमेंट भी कांस्टेंट चल रही है, देखो, तो उसको स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग कहेंगे, एक चीज़। अच्छा, अब आगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, कहाँ कहाँ होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो देखना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमेशा ओवरहैंग के केस में हमेशा होंगे, हमेशा बनेगा ओवरहैंग के केस में, कभी नहीं बनेगा, नेवर नेवर इन कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में कभी नहीं बनेगा। और सिंपली सपोर्टेड बचा, उसमें क्या होगा, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, इसमें चांसेस 50-50 रहेंगे, हो सकता है हो भी, हो नहीं भी हो सकता है, बट हमेशा ओवरहैंग में हमेशा होंगे और कैंटिलीवर होंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं स्टेटमेंट है। अब मैं आपको याद रखने का टेक्निक बताता हूँ कैसे याद रखना है। देखो सिंपल सी बात, याद रखना SSC, मैंने SSC लेकर रखा है, बट याद रखना SSC में आपने ट्रिपल S कर देना है। अब SSC का क्या मतलब है, जब आप SS लिखोगे ना उसके बीच में ये डाल देना। कहता है स्पैन कौन सा, शेयर स्पैन। जब उधर क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट डू यू मीन बाय द शेयर स्पैन, तो शेयर स्पैन SC, शेयर स्पैन मतलब शेयर फोर्स जो होगी S, इससे होगी शेयर फोर्स, तो C से हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। ये याद रखना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ये मैंने तरीका बताया, फिर एक बार बता देता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ। इसका क्या है, SSC, ठीक है ना। SSC में आप याद रखना, इसको SSC से ट्रिपल S करना है, SSC, और बीच में ये लाइन। अब ये आ गया शेयर, ये आ गया स्पैन, ये आ गया शेयर फोर्स, ये कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये आपको जब याद आ जाएगा ना, इससे आप याद रखोगे आप, तो क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा। अब शेयर स्पैन आ गया और स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग आ जाएगा। अब शेयर फोर्स जहाँ कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का उल्टा आ जाएगा, शेयर फोर्स जहाँ जीरो है और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। याद रखना ये चीज़। अब इधर आते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे स्पैन ऑफ प्योर बेंडिंग आ रहा है और यहाँ पे शेयर फोर्स जो आएगी कांस्टेंट है। जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट आएगी वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी, शेयर फोर्स जीरो है
वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट आ जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से ये चेंज हो रही है, किस तरीके से, इस तरीके से, ये रेक्टेंगल है तो वहाँ पे ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई टफ नहीं है इसमें, कोई कि बहुत ज़्यादा टफ है चीज़ें, बस याद रखने की चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये जो है ये स्टेटमेंट में आ जाता है, ये वन लाइनर है, ये आ जाता है, ठीक है। अब कुछ केस, स्पेशल केस आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिखने में सिंपल लग रही है बट ये निकल जाती है दिमाग से, इसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन भी बड़े बन जाते हैं। ये ओवरहैंग का केस है, ठीक है, ओवरहैंग, ठीक ना, ओवरहैंगिंग बीम, ठीक है। ओवरहैंग बीम में क्या कह रहा है कि एक मैंने बीम बनाया, ठीक है, इस बीम में क्या है, ऊपर यूडीएल लगा हुआ, ये और ये डिस्टेंस सेम है, ए जो ओवरहैंग चल रहा है वो डिस्टेंस ओवरहैंग सेम है, सिंपल, या वो क्वेश्चन में दिया होगा विद सेम ओवरहैंग लेंथ, तो ये भी है, ठीक है, और ये बीच में एल, ठीक। अब इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है जब एल की जो डिस्टेंस है एल वो 2 टाइम्स ऑफ ए से बड़ा है, तो इस केस में 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बढ़ते हैं और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनती है। देखो मैंने आपको कहा था बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वहाँ बनते हैं जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करे। देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हुआ, फिर प्लस से फिर माइनस हुआ, तो 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बन रहे हैं ये और ये। अगर उसको करूँ पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बन रहा है, तो ये केस तब आएगा जब एल इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ ए होगा। अब जब एल इक्वल टू 2 ए होगा, जब ये एल जो है इन दोनों को जब प्लस करेंगे उसके इक्वल हो जाएगा 2a और एल इक्वल टू 2 टाइम्स ए, तो बेंडिंग मूवमेंट आएगी वो सेंटर में होगी, एट सेंटर, और कितनी होगी 0। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, सेंटर में बन रही है, बिल्कुल सेंटर में बनेगी यहाँ पे, और जो वैल्यू होगी उसकी 0 होगी, ठीक है। अच्छा, केस थर्ड आ जाएगा, लेंथ जो है एल की वैल्यू लेस देन 2 ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है, और इस केस में 0 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इस केस में कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं होगा, याद रखना। तो ये इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी, ये पूरा माइनस में रहेगा, ठीक है, याद रखना ये चीज़, ये केस किसका है, इस चीज़ का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये भी, इकोनॉमिकल बीम कौन सा होगा, इकोनॉमिकल बीम ये ओवरहैंग इकोनॉमिकल बीम ऐसा होगा जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पहली पॉइंट, एल जो है लेंथ होनी चाहिए किसकी, 2√2a, ठीक है, लेंथ जो है वो 2√2a होनी चाहिए, और ओवरहैंग जो है 7 to 20% होना चाहिए। जो ये ओवरहैंग होता है ना, ये साइड वाला, ये 7 से लेके 20% के बीच में होना चाहिए टोटल ऑफ, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना, ये 2 पॉइंट ये याद रखने के, ये इसमें क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा जो है ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप आ गया कैंटिलीवर का, ठीक है। कैंटिलीवर का केस है, कैंटिलीवर के केस में इस टाइप का कैंटिलीवर होगा, प्रॉपर कैंटिलीवर इस टाइप में, ठीक है। अब कहता है इस इन केस ऑफ अ कैंटिलीवर शियर फोर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा शेयर फोर्स हमेशा पॉजिटिव रहेगी और बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये बहुत सिंपल सा है, अभी तो सिंपल लग रहा है बहुत ज़्यादा कि क्यों, हाँ, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, उस टाइम दिमाग से निकल जाता है। जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं ना, ये जितने भी पॉइंट्स मैं करा रहा हूँ, जितने भी पहले कराए हैं, वो सारे पॉइंट्स आप कर तो लेते हो, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तब सारे उस टाइम क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं और कुछ चीज़ें भूल जाती हैं कि हाँ यहाँ पे तो ये भी लग सकता था, ठीक है। सिंपल सामने क्वेश्चन होता है, ठीक है, बट हमें ये चीज़ें भूल जाती हैं। कहता है शेयर फोर्स हमेशा जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी केस ऑफ कैंटिलीवर में, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमेशा नेगेटिव होगी, ठीक है। अब कहता है ऑलवेज हॉगिंग होगी, हॉगिंग ये तो सिंपल है, ये तो मैंने पहले भी बताया था, हॉगिंग का बेंडिंग मूवमेंट हमेशा नेगेटिव होगा और सैगिंग का बेंडिंग मूवमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब कहता है सिंपल केस अगर ये ले लूँ मैं, एक मोमेंट यहाँ लोड 5 का लगा और 10 का लोड लगा, किलोन्यूटन होगा, ये सिंपल में मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने वाला कि यूनिट क्या है, सिंपल सी मैं एक आपको बताता हूँ कि ये 5-10 का लगा, किलोन्यूटन ही हो सकता है, बट मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो ये, तो इसमें आपने क्या करना है, इस केस में पहले क्या होता था, आर ए, 2 रिएक्शन होते थे, आर ए प्लस आर बी करते थे, और ऊपर से जितना लग रहा है 5 + 10 होगा, बट इसमें तो बी है ही नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल ये होता है इस केस, ये जो कैंटिलीवर का केस है ये सिंपल होता है। इसमें क्या है, आर ए इक्वल टू 5 + 10 यानी कि 15 रिएक्शन एट
ए जो होगी वो 15 होगी, और ए में ही सबसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स ए पे होगी। कितनी होगी? 15। अब क्या रहा है, मैं अगर इसके शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊँ कुछ इस तरीके से, ये बनाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बना देता, ऐसे लाइन है इस टाइप में, ये लाइन है, यहाँ से 15 जाएगा ऊपर, फिर यहाँ से चलता रहेगा 15, और यहाँ पे आके -5 हो जाएगा, यानी यहाँ 10 रह जाएगा, फिर 10 चलता रहेगा, और यहाँ -10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बन गया, चेक हो गया, 0 आ गया, यहाँ पे चेक हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका शेयर फोर्स, जैसे कि ये बना हुआ। अब याद रखना, इसके केस में जो बेंडिंग मूवमेंट बनता है ना, वो नहीं कर देना। इस केस में बेंडिंग मूवमेंट वाला वो जो हम करते थे ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कैंटिलीवर के में एरिया ऑफ अ शेयर फोर्स निकालने के लिए बेंडिंग मूवमेंट फाइंड करने वाला जो सिस्टम है वो नहीं चलेगा। क्या मतलब? आपको मैंने सिंपली सपोर्टेड के केस में बताया था कि जो बेंडिंग शेयर फोर्स का डायग्राम के बीच में जो एरिया होगा वो होगा बेंडिंग मूवमेंट, लेकिन इस केस में वो चीज़ नहीं चलेगी। इसकी बेंडिंग मूवमेंट आपको निकालनी पड़ेगी। क्यों, कितनी निकालनी पड़ेगी, ये अब मैं आपको बेंडिंग मूवमेंट निकाल के नहीं बताऊंगा, सिंपल सी चीज़ है, वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, कैंटिलीवर के केसेस हैं ये सारे, तो सिंपल सा चीज़ एक आ गई ये। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा, ये एक कैंटिलीवर है और इसमें यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मोमेंट लग रही है इस साइड की, तो बताओ कि इसका शेयर फोर्स क्या होगा। देखो, इसके शेयर फोर्स 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई लोड पॉइंट जो है पॉइंट लोड नहीं लग रहा है। तो इसमें अगर मैं रिएक्शन आर ए ये इसको ले लूँ तो आर ए इक्वल टू 0, कुछ है ही नहीं है। ठीक है, मोमेंट ही लग रही है एक सिंपल, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम 0 होगी इस केस में। और इसमें बेंडिंग मोमेंट कितने में जाएगी, इस तरीके, ये इधर से बेंडिंग मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, और ये प्योर बेंडिंग होगी यहाँ पे, और ये नॉन प्योर बेंडिंग। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे 0 है, शेयर फोर्स भी 0 है। ठीक है, तो ये नॉन प्योर बेंडिंग यहाँ पे आ गई, ये प्योर बेंडिंग आ गई। ठीक है, शेयर फोर्स 0 है। अब इस केस में क्या है, अब ये कुछ केस है किसके, फिक्स बीम के। ये दोनों साइड जो फिक्स्ड है बीम, पहले ये सिंपली सपोर्टेड होता है, रिएक्शन है, यहाँ पे अब बीम फिक्स है। अब इसमें क्या है, यहाँ से लोड लग रहा है, तो इसकी जो आपका सिंपल याद रहेगा, अगर इसको मैं ये बोलूँ, ये मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ है, ये मिड पे आएगा, कितना आएगा, WL/8। और वैसे ही अगर इसमें ये यूडीएल का केस कर दूँ तो वो कितना आ जाएगा, WL²/24, किसमें, इसमें। और ये आपकी डायग्राम आ जाएगी, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ठीक है, ये इस तरीके से आएगी, और इसकी कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, नीचे से चल रहा है, पहले ये नीचे वाला पार्ट जो होगा, इतना सा पार्ट होगा, ये ऐसे चलेगा, फिर ऊपर से ऐसे कर्व में आएगा, फिर ऐसे ऐसे कर्व भी बनेगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अभी ऑलमोस्ट हमारा ये खत्म हो चुका है शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस मैं दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि जिसका लिंक मैंने अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो जाके ऐड कर लो उस पर, और बाकियों को भी जल्दी बोलो ऐड करें। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और हमने जल्दी 30 डेज़ में सारा कवर करना है, उसके बाद 15 डेज़ में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस तो इसके साथ साथ चलती रहेगी, लास्ट की प्रैक्टिस जिसमें हमने रिविजन करनी है वो आपके 15 डेज़ रहेंगे। ठीक है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, एक छोटा सा पार्ट है, वो है स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग का क्या है, स्प्रिंग पार्ट में आपको नेक्स्ट एक छोटे से 5 या 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, उसमें बता दूंगा कि स्प्रिंग का क्या है, इसमें कौन से टाइप ऑफ स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और प्रिपेयर करो, ढीले मत पड़ जाना। ये ऐसा टाइम है जहाँ पे जो बच्चा निकाल गया, अपना कंसिस्टेंसी शो कर गया, वो उसके मैक्सिमम चांस हो जाएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।